हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम का घटना को लेकर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ इस पर एक शादीशुदा लड़की और उस लड़की के मायके में दो भाई रहते हैं जो उससे छोटा होता है और माता पिता रहते हैं। लेकिन लड़की जो शादी की थी वो लव मैरिज से, यानी जहाँ पे वो लोग का घर था वो लड़की का घर थी। वो घर से बस थोड़ी दूर में एक लड़का से वो प्यार किया और घर वाले को बताया, तो घर वाले ने ऐतराज किया। फिर वो लड़की उस लड़के के साथ जाकर लव मैरिज कर लेती है। अब लव मैरिज हो जाती है तो उसके बाद कुछ दिन तो अनबन रहा, लेकिन उसके बाद परिवार वाले और खास करके जो दोनों भाई है और जो सबसे छोटा वाला भाई है, वो छोटा वाला भाई सबसे पहले अपने बहन के वहाँ जाने लगते हैं, बहन से बातचीत करने लगते हैं क्योंकि उससे बड़ी है, बड़ी दीदी है। और दीदी से मुलाकात करती है, बातचीत करते हैं और धीरे धीरे परिवार वाले से भी सारे लोगों से बातचीत शुरू हो जाती है। अब लड़की जबकि पास ही में रहता था तो इसीलिए लड़की अब पूरा दिन में कभी भी वो अपने माँ के घर आया करते थे। अब ये जो माँ के घर है उस लड़की के, जो लड़की का नाम है मंजू, मंजू के जो मायके हैं, अब मंजू के माँ एक जगह पे नौकरी करती थी और मंजू के जो पिता है और बड़ा भाई है वो दोनों भी एक ही कंपनी में काम करते थे। यानी भाई और पिता एक कंपनी में काम करता था, माँ दूसरी जगह में नौकरी करती थी। और जो छोटा वाला भाई है 16 साल उम्र होता है, नाम है राहुल। और वो राहुल जो है उस टाइम 9th में पढ़ाई कर रहा था, तो इसीलिए पूरा दिन का जो रूटीन है वो अपना अपना काम में बिजी रहता है। और जो छोटा वाला लड़का है स्कूल जाता है, उसके बाद वो घर पे आ जाता है। तो उस घर में जो है बहन का आना जाना लगा रहता है। लेकिन तारीख थी 3 सितंबर। 3 सितंबर को उस लड़के का 16 साल का राहुल का मौत हो जाती है। मौत बोले तो बहुत ही दर्दनाक उसे मौत दिया गया था। अब 3 तारीख के सितंबर की 3 तारीख थी। उस तारीख को शाम के वक्त सबसे पहले उसका जो बड़ा भाई है और पिता है दोनों साथ में आते थे बाइक पर बैठ के। अब दोनों जब काम से लौटने के बाद उन लोग के पास चाबी रहता था मेन डोर की। दरवाज़ा बंद थी तो दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला कि दिखता कि आंखों के सामने उसके छोटे बेटे जो है लहूलुहान पड़ा है और उसके सांसें चल रही। इस मंजर को देखने के बाद ही तो पिता और बड़े भाई का एकदम से होश उड़ जाता है। फौरन जो है चीखें निकाल आते हैं और उस बच्चे को लेकर, राहुल को, 16 साल के अपने छोटे भाई को लेकर गोद में उठाते हैं और किसी भी तरीके से तो लोग अस्पताल पहुंचता है नज़दीकी। अब जब नज़दीकी अस्पताल में पहुंचता है, डॉक्टरों ने उस राहुल का हालत को देखते ही फौरन पुलिस को खबर दे दी। और ये पूरा घटना जो है दिल्ली प्रदेश का नरेला थाना में। अब नरेला थाना पुलिस को फ़ोन कर देते हैं डॉक्टर का टीम, और पुलिस टीम वहाँ पर पहुँचता है। लेकिन तब तक जो है गंभीर हालत में था, तो पुलिस ने कहा था ठीक है हम लोग आ रहे हैं, आप लोग उसका इलाज शुरू करो, ऐसा ना हो वो मर जाए। लेकिन जब तक पुलिस पहुँचता है वैसा ही होता है, उस राहुल का दम निकल जाता है, यानी वो मर जाता है। अब मर तो जाता है। अब घर वाले को सबको पता चला, बहन को भी खबर दे दिया गया जो पड़ोसी में रहते थे। बहन भी रोते बिलखते जाते हैं अपने पति के साथ। उसके बाद माँ आती है, माँ भी छाती पीट कर रोने लगती है। सबके हाल मतलब ख़राब था। एक नौजवान लड़का 16 साल उम्र है और उस लड़के को इतना दर्दनाक मौत दिया गया, किसी को कुछ नहीं पता। पुलिस वाले सब लोगों से सवाल किया, पिता से किया, बड़े भाई से किया, माँ से किया, बहन से किया। बहन तो फिर भी पास पड़ोस में रहते थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम इस घटना के बारे में। बहनों से भी बात हुआ। अब पुलिस वाले सोचता है ऐसा तो नहीं लूटपाट के इरादे से आया होगा, और शायद ये घर पर, जैसे कि घर वाले ने बताया, हम लोग सारे लोग काम पर चले जाते हैं और मेरा जो छोटा बेटा है जिसका मौत हुआ राहुल, ये अकेला घर पर रहता था और स्कूल के आने के बाद ही वो रहता था और कभी कभार अपने बहन के वहाँ चले जाते थे जो पास में है। तो पुलिस को लगा हो सकता है लूटपाट के इरादे से हुआ और पूरा घर का मुआयना करता है। लेकिन मुआयना करने के बाद और ऐसा कुछ भी एंगल नहीं लगा जो लूटपाट के इरादे से इस राहुल को मारा गया। तो फिर मारने का मोटिव क्या होगा, पीछे का वजह क्या होगा? तो पुलिस वाले और भी तरह तरह के एंगल ढूंढने लगे। जो हो सकता है जो पिता का किसी के साथ दुश्मनी हो, बड़ा भाई का दुश्मनी हो, ये सारे खंगाला। बहन का इधर उधर का मैटर देखा, बहन के ऊपर भी शक गया। शक इस वजह से गया क्योंकि घर वाले से जब पूछताछ किया तो उन लोग का घर का जो मेन डोर का मेन जो डोर है उस दरवाजे का 3 चाबियाँ होती है। अब 3 चाबी में से एक चाबी तो बड़े भाई और पिता के पास रहता था, दोनों साथ में आते थे जाते थे।
एक चाबी उन लोगों के पास रहता था, जो कभी कभार आते काम से तो घर में ताला लगा रहता है, तो लोग अपनी चाबी से खोल के अंदर एंट्री हो जाता है। दूसरा चाबी जो है घर पर ही रहता है, क्योंकि राहुल घर पर रहता है। राहुल सबसे लास्ट में वो घर से निकलते हैं स्कूल के लिए, तब तक सब लोग काम पे निकल चुके हैं और वो आता भी है सबसे पहले, तो इसीलिए दूसरी जो चाबी है वो घर पर ही रहता है, यानी राहुल के पास रहता है या घर पे रहता है। और तीसरा चाबी बड़ी बहन के पास रहती है, जिसका शादी हो चुके हैं पड़ोस में। अब पुलिस वाले को समझ में नहीं आया, जो बड़ी बहन के पास तीसरा चाबी क्यों? तो माँ ने बताया, जो मेरी बेटी जो है अक्सर दिन में वो 2-3 बार आया करती है, क्योंकि उसका शौहर भी काम पे चले जाते हैं और वो भी अकेला बोर होती है, तो हमारे घर में आया जाया करती है और हम लोग नहीं रहते, वो घर में आया जाया करती है, इसलिए उसके पास तीसरा चाबी है। चलो, तीसरी चाबी के बारे में बातचीत हुआ। जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया था 3 सितंबर को, मंजू को सारे पूछा, पुलिस वाले ने सवाल जवाब किया, क्योंकि चाबी उसके पास थी तो पुलिस को शक हुआ, हो सकता है भाई बहन में कुछ अनबन हो गया और बहन ने मार दिया, क्योंकि दरवाज़ा बंद था, तो मंजू के पास चाबी थी, तो हो सकता है मंजू ने किया। लेकिन मंजू से जब सवाल जवाब किया, मंजू उस दिन की पूरा रूटीन बताया, पुलिस ने उस दिशा में खंगाला, सीसीटीवी भी खंगाला, तो पता चला मंजू जो कुछ भी कह रही है वो सच कह रही है। अब माता पिता से पूछ चुके थे, बड़े भाई से पूछ चुके थे, सारे दुश्मनी, सारे लूटपाट इरादा, वो भी सब सारे एंगल देख चुके थे। पुलिस का हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। वहाँ के घर के आसपास भी जो भी सीसीटीवी था वो भी खंगाला, उसमें भी कुछ नहीं मिला। आखिरकार पुलिस वाले को, जब वो उस केस के बारे में सोच रहा था, तो पुलिस वाले को सबसे पहले बताया गया, जो बड़ा भाई और पिता जब काम से लौटा, आके दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलने के बाद ही देखा कि राहुल का बॉडी फंस पर पड़ा हुआ है, यानी राहुल जख्मी हालत में, बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में, और चारों तरफ खूनी खूनी राहुल पड़ा हुआ था। फिर उन लोगों ने उठाकर अस्पताल ले गया। पुलिस का माथा यहीं से ठनका, क्योंकि इन लोगों ने, दोनों बाप बेटे ने कहा, जो हम लोग जब आए दरवाज़ा खोला, यानी ताला लगा हुआ था मेन डोर पे, अगर राहुल घर के अंदर है और चाबी भी अंदर है, तो मेन डोर बाहर से बंद किया गया, ताला उन लोगों ने खोला, चाबी सिर्फ 2 ही लोगों के पास है, एक बड़ी बहन के पास और दूसरा पिता और बड़े भाई के पास। तीसरा चाबी तो घर के अंदर ही था। अब पुलिस का शक गहराता है इन तीनों के ऊपर, बड़ी बहन और बड़े भाई और पिता के ऊपर। लेकिन सारे लोगों का जब कच्चा चिट्ठा निकाला, तो सारे लोगों ने जो कुछ भी कहा और सारे चीज़ देखा गया, कौन किस टाइम किस जगह पे था, वो सब मैच किया, सब बराबर मैच हो जाता है। तभी जो मंजू है, राहुल का बड़ी बहन, जो पास में रहता था, मंजू का शौहर यानी पति, विकास नाम होता है, पति के बारे में पूछताछ किया, पति से भी पूछताछ की। पति ने कहा, जो कुछ भी पुलिस ने सवाल जवाब किया, तो विकास ने भी सब कुछ बताया। अब मर्डर का केस समझ में नहीं आ रहा था, पुलिस वाले जो है सोचा कि ये घर का ही मैटर है, तो इसीलिए बार बार सवाल जवाब कर रहा था। जब बार बार सवाल जवाब कर रहा था, सारे लोग तो सही सही जवाब दे रहा था, और जो पहला जवाब दिया दूसरे बार भी वही जवाब दिया उसी सवाल का। लेकिन विकास जो है, उसके सवाल में कुछ, उसका जवाब में, जो पुलिस वाले सवाल दाग रहे थे, उसके जवाब में कुछ थोड़ा बहुत शक पैदा कर गया पुलिस वाले को। जब शक पैदा करता है पुलिस वाले जो है, अब इस केस में दिन भी बीत रहा था, प्रेशर भी बढ़ रहा था, जो एक दिन दहाड़े एक लड़का को मार के चला जाता है, पुलिस कुछ कर नहीं पा रहा है, और जो मारा है उस बदमाश को ढूंढ भी नहीं पाया, पुलिस के ऊपर प्रेशर भी आ रहा था। तो इसीलिए पुलिस जो है, जब विकास के ऊपर शक हुआ, तो विकास का सारे कच्चा चिट्ठा निकाला, जो विकास किस टाइप का लड़का है, विकास उस दिन क्या कर रहा था। तो इतने में विकास के घर से उसके ससुराल मंजू के घर तक रास्ते का जो भी सीसीटीवी कैमरा है उसको खंगालते हैं। जब उसको खंगालते हैं तो पता चला पुलिस वाले को, जो विकास उस रास्ते में आते हुए दिखाई देता, अपने घर के ओर से ससुराल के घर के ओर आते हुए दिखाई दिया। जब आते हुए दिखाई दिया, विकास से पूछा गया, विकास उस बात को नहीं कहा था, वो कहा था जो मैं उस टाइम उस जगह पे था वो झूठ बोला था। पुलिस, आप जब ये फुटेज मिलता है, उस फुटेज के आधार पर विकास को उठाते हैं, और उठाने के बाद सख्ती करता है। जब सख्ती करता, तब विकास एक ऐसी सच्चाई बयान करता है, उसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी एक पल के लिए सोचा, जो विकास ने जो कुछ भी किया, शायद विकास की जगह मैं भी होता तो मैं भी वही करता। विकास ने कबूल लिया था, जो मैंने ही अपने साले राहुल को मार डाला।
और मुझे पता नहीं था वो मर गया, लेकिन मैं जब उसे घर पर छोड़ के ज़ख्मी हालत में छोड़ के आया था, वो ज़िंदा था। किस वजह से किया, जब पुलिस को पूरी बात बताया, पुलिस पे हैरान हो गया। और जैसे कि मैं बताया, पुलिस वाले भी एक पल के लिए सोचा, जो अगर विकास की जगह में मैं खुद होता, पुलिस वाला खुद होता, तो शायद उन लोग भी वही करते। आखिर क्या था सच्चाई? विकास ने अपने साले को मारा, पुलिस के पास कबूला। पुलिस के दिमाग में आकर ऐसा क्यों आया? आखिर ऐसा क्या सच्चाई था जो विकास ने एक व्यक्ति का जान लिया, पुलिस को लगा सही किया। और लोगों ने जब इस पूरी कहानी को सुना, विकास जो बताया, लोगों ने भी कहा विकास जो भी किया सही किया। विकास की जगह कोई और होता, वो भी वही करता। उस राहुल का तो मौत ऐसे ही होना चाहिए था। आखिर राहुल ने क्या किया था? तो विकास ने जो कुछ भी बताया, तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दरअसल विकास बताता है, जो रक्षाबंधन का दिन था, वो रक्षाबंधन के तारीख में मैं जिस कंपनी में काम करता था, छुट्टी चल रहा था। रक्षाबंधन में ऐसे सरकारी छुट्टी रहता है, तो मैं घर पर था। और मेरा जो छोटा साला है, अक्सर मेरे घर आया जाया करता है। वो अपनी बहन से बड़ी प्यार करते हैं। तो उस रक्षाबंधन के दिन भी आए थे, बड़े भाई भी आया था, मेरा बड़ा साला भी आया था, लेकिन वो राखी बंधवा के चला गया। उसके बाद छोटा भाई आया, मेरे छोटे साले आए। आने के बाद वो सुबह आया, लेकिन वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन मेरी जो पत्नी मंजू है, वो बार बार उसे कह रही थी, जो तू चला जा, यहाँ पे तू रुक मत। खाना वाना खाया, लंच किया, उसके बाद वो उसने कहा जो शाम तक मैं चले जाऊँगा। लेकिन शाम होते होते अब रात हो गई। जब रात हो गई, रात का डिनर भी किया, हम लोग सब साथ में किया। मैं छुट्टी में घर पर था, लेकिन मेरा जो साला है राहुल, वो जिद कर रहा था मैं घर पे रहूँगा, आज मैं जाऊँगा नहीं, कल सुबह जाऊँगा। लेकिन मेरी जो पत्नी है मंजू, वो बार बार कह रही थी, अरे तू चला जाना, क्यों यहाँ पे रुकेगा, घर खाली है, जा, घर पे भी तो जगह है, यहाँ पे क्यों तू रुकेगा, तू चला जा। लेकिन वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कह रहा था नहीं, मैं यहीं पे रहूँगा और मैं आज यहीं पे रात गुजारूंगा और कल सुबह जाऊँगा। अब मुझे लगा, विकास कह रहा है पुलिस वाले को, जो मुझे लगा चलो जब साला जिद्दी कर रहा है, तो मैंने कहा अरे रुकने दो ना, क्यों तुम उसे बार बार कह रही हो जो चले जा चले जा, कौन सा दूर है जो उसको देर हो जाएगा, कल सुबह जाएगा ना, कह रहे हैं ना, तो कल सुबह जाएगा। एक काम करो, मैं अपने दूसरे कमरे में सो जाता हूँ, तुम दोनों भाई बहन बातें करो, जब तुम लोगों को आंख लगेगी सो जाना। रात के वक्त बातें हो रहा था। जो विकास है वो दूसरे कमरे में सोने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे कल दूसरा दिन जो सुबह ड्यूटी भी जाना था, इसीलिए विकास दूसरे कमरे में सो जाता है। और एक ही कमरे में मंजू और राहुल रह जाता है। मंजू राहुल से बहुत बड़ी होती है। अब काफ़ी रात हो गया, देर रात हो गया। विकास को बाथरूम जाना था। देर रात उसकी आंखें खुली, वो बाथरूम जाने के लिए बाहर निकला, तो देखा कि तभी भी उसकी पत्नी के, उसकी बीवी के कमरे से, मंजू जहाँ पर सो रहे थे, उस कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही। तो विकास को लगा, अरे इतना रात हो गया, वो लोग अभी भी सोया नहीं, भाई बहन अभी भी लड़ाई कर रहे हैं क्या, अभी भी झगड़ रहे हैं क्या, ये दोनों भाई बहन ऐसा कैसे है, प्यार भी करते हैं और ऊपर से। तो इसको विकास को लगा, विकास बाथरूम में गया, बाथरूम से फिर जब वापस आ रहे थे, तो विकास को लगा आखिर उन लोग क्यों जगह है, जरा देखो। तो विकास धीरे से मंजू के कमरे के पास आते हैं और खिड़की से झाँक कर देखता है, तो देखता है कि मंजू किसी चीज़ का विरोध कर रहे थे और राहुल बार बार मंजू से वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन मंजू बार बार विरोध कर रहे थे। विकास गौर से देखा तो विकास के पैर तले जमीन खिसक गए, क्योंकि उसके जो छोटा साला राहुल है, वो अपनी दीदी से संबंध बनाने का जिद कर रहा था, लेकिन मंजू जो है विरोध कर रही थी और उसे आपत्तिजनक हो राहुल टच कर रहा था, छू रहा था, उसके कपड़ा हटाने की कोशिश कर रहा था। ये सारे कुछ देख के विकास को चक्कर सा आने लगा, जो ये क्या है, क्या मैं ये गलत तो कुछ नहीं देख रहा हूँ। तो विकास जो कुछ भी देखा उसमें कुछ भी गलत नहीं था। विकास जो कुछ भी देख रहा था बिल्कुल उसी तरीके से घर के अंदर हो रहा था। विकास आप उस टाइम तो कुछ भी नहीं बोला, वो चुपचाप, क्योंकि वो देख रहे थे जो उसके पत्नी मंजू जो विरोध कर रहे थे, वो चुपचाप कमरे में चले जाते। जाकर अब उसे नींद नहीं आ रहा था, बस वही सोच रहे थे आखिर राहुल ऐसा क्यों कर रहा था। करते करते सुबह हो जाता। सुबह होने के बाद राहुल चले जाता अपने घर, बगल वाले गली में ही था, तो चले जाते। उसके बाद विकास जो है मंजू को अपने पास बिठाते और रात के बारे में सब कुछ पूछताछ करता है। मंजू समझ जाती है, जो मेरे पति को पता चल गया, विकास को पता चल गया, इसीलिए मंजू कुछ नहीं छुपाती। मंजू रोते हुए सब कुछ बता देती है
जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था अब तक। मंजू बताती है जो ये कल रात जो हुआ ये पहली बार नहीं है। मेरे शादी से पहले ही जो है मेरा भाई राहुल मुझसे यही सब हरकतें करते रहता है और इसी वजह से मैं जल्द से जल्द तुमसे शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद भी वो इसीलिए घर आते हैं ताकि वो मुझसे संबंध बना सके। मैं हर बार विरोध करती। तो विकास ने कहा तुम इस बात का माँ बाप को क्यों नहीं बताया, लोगों को क्यों नहीं बताया, या बड़े भाई को क्यों नहीं बताया, पुलिस में क्यों नहीं गया। मंजू कहती है इस पर जो इस बात को अगर मैं कहूँगी अपने घर वाले को तो मेरे घर वाले को शायद यकीन नहीं होगा। घर वाला क्या, किसी को भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि वो मेरा सगे भाई है और मेरे से बहुत छोटे हैं। और मैं ये इस बात को अगर पुलिस में कहूँ तो मेरा भाई को पकड़ कर लेके जाएगा। इसमें बदनामी हमारे घर का और हमारे परिवार का होगा और एक रिश्ता कलंकित होगा जो एक भाई बहन का रिश्ता है। रोते हुए सब कुछ बताया और विकास को ये सब कुछ समझ में आ रहा था जो मंजू जो कुछ भी कह रही है इसमें कुछ झूठ नहीं, क्योंकि उसने उस रात को सब कुछ देख चुके थे। तो इसीलिए विकास सोचता है चलो ठीक है, तुमने नहीं कहा तो कोई बात नहीं, अब मैं बात करता हूँ राहुल से। राहुल को बुलाता है, राहुल को समझाता है, लेकिन राहुल समझता नहीं। राहुल गुस्से में चले जाते हैं। चला जाने के बाद वो अपने घर चले जाते हैं, लेकिन फिर कुछ दिन बाद आते हैं और मंजू से छेड़खानी करता है, मंजू के साथ जबरन संबंध बनाते हैं। लेकिन अब मंजू जो है सारी बात विकास को बताया करती थी। जो आज आए थे राहुल और आने के बाद फिर वही जबरदस्ती किया मेरे साथ। अब राहुल विकास से रहा नहीं गया। विकास को पता था जो इस वक्त वो घर पर अकेला होगा, सास ससुर नहीं होंगे और बड़े साला भी नहीं होगा। तो विकास बाइक से सीधा पास वाला गली में जाते हैं अपने साले के पास। साले के पास जाकर बातचीत करता है जो देखो मैं तुमको पहले भी समझाया और आज भी समझा रहा हूँ, तुम मेरे घर मत आया करो। तुम जो ये रिश्ता कायम कर रहे हो, इस रिश्ते के बारे में अगर किसी को भी भनक लगा, तुम सोच भी सकते हो तुम्हारे बहन का कितनी बदनामी होगी और हमारा क्या होगा, हमारा भी बदनामी होगी। एक रिश्ता कलंकित होगा, रिश्ता भी बदनाम होगा। कम से कम रिश्ते का तो मर्यादा रखो। लेकिन जब विकास उसे समझा रहा था तब जो है राहुल विकास के ऊपर भड़क जाता है। इसलिए भड़क जाता है क्योंकि राहुल कहता है जो तू तो मुझे शिक्षा मत दे, तू मुझे समझा मत। एक तो तूने प्यार करके शादी किया और ऊपर से तू मुझे समझाने आया। चल तू मेरे घर से निकाल। तू क्या मुझे तेरे घर से निकालेगा, मैं तुझे अपने घर से निकाल रहा हूँ, तू यहाँ से निकाल। अब दोनों साला बहनों से जो है कहा सुनी होते होते हाथापाई होने लगा। अब विकास गुस्से में आकर एक भारी वस्तु जो है उठाते हैं और अपने साले के सिर पर वार कर देते हैं। जब राहुल के ऊपर वार करता है, तेजी से गुस्से में वार करता है, उसका सिर फूट जाता है, वो जमीन पर गिरता है। गिरने के बाद तभी भी विकास का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। विकास 3-4 बार और मारते हैं। मारने के बाद अब वो जब लहूलुहान हो जाता है तब विकास जो है वैसी हालत में छोड़कर, क्योंकि विकास चाबी लेकर आए थे, एक चाबी मंजू के पास रहते तो उस चाबी से वो दरवाज़ा खोला, मतलब वो चाबी लेकर आया था, फिर उसके बाद उसी दरवाजे को बंद करता, मेन डोर में ताला लगाकर वो चले जाते। और उसके बाद शाम को जब राहुल का यानी विकास का ससुर और साला आता है, दरवाज़ा खोलता है, तब ये मंजर देखता है। पूरी बात जब पुलिस वाले को बताया, पुलिस वाले भी हैरान हो जाता है। पुलिस वाले एक पल के लिए सोचा, आखिर विकास जो भी किया गलत नहीं किया, ऐसे लोगों को तो ऐसी सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन कानून तो आखिर कानून है। विकास ने कानून को अपने हाथ लिया। उसके हाथों में एक मर्डर हुआ, भले ही गुस्से में किया हो। उसने जो कुछ भी किया, काश पुलिस का सहारा लिया होता या फिर उस राहुल के माता पिता को बताया होता। लेकिन एक होता है ना, इज्जत का भी डर होता है, बदनामी का डर होता है, जो मंजू और विकास को लग रहा था इस बात को अगर कहेंगे समाज में बदनामी उन्हीं लोगों का होगा, तो इस वजह से इस बात को छुपाया। लेकिन उसी को समझाने गया और उसके हाथों में उस राहुल का खून हो जाता है, मर्डर हो जाता है। उसके बाद अब विकास को तो हिरासत में लेता है, कोर्ट पेश करता है। कोर्ट में भी चार्जशीट उसी तरीके से दिखाया जाता है जो एक गुस्से में आकर इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल अदालत जो है विकास को जेल भेज देता है। इस कहानी के ऊपर आपका अगर कुछ कहना चाहते हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप राय ज़रूर दीजिएगा। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।